जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा, इस तरह है कि पहले तो आपसे डेली मुलाकात होती रहती थी क्लास में। तो चूँकि कुछ वजूहात आ गई हैं, इस वजह से अब कॉलेज का हिस्सा नहीं रहे और डेली मुलाकात भी नहीं होती। लेकिन मुझे पता चला था कि आपके एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई है और बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आपके जो लेक्चर्स हैं मैं उसको वीडियो की शक्ल में आपको ज़रा समझा दूँ, बता दूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो और आपकी तैयारी हो सके। इसमें हम जो शॉर्ट जो है नोट्स या जो शॉर्ट तैयारी की तरफ हम जाएंगे, वो देखेंगे कि हम जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको हम शॉर्टली कैसे हम देख सकते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम उसको आसानी से तैयार कर सकें और एग्ज़ाम पास कर सकें। तो हम फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं और हम उसको कैसे हम उसको तैयार कर सकते हैं। फर्स्टली फार्मेसी। फार्मेसी क्या है? ये अपने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। उसमें मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमें सिंपल पता है कि ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जो ड्रग के सोर्सेज हैं, मीन डिस्कवरी है। डिस्कवरी का मतलब आपको पता है दरियाफ्त है, कहाँ से हम हासिल कर रहे हैं। डेवलपमेंट है। सेंथिसाइजेशन है। सेंथिसिस का मतलब ये होता है कि हमने वो जो चीज़ ले ही है, अब उसको हमने बनाना कैसे है, किन मराहिल में से गुजारेंगे, उसकी शक्ल कैसे चेंज करनी है, ताकि जो हमारे पास जो एक्टिव फॉर्म में वो चीज़ें हम हासिल कर सकें। फिर उसकी मार्केटिंग पैटर्न्स आएंगे, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर उसके क्लिनिकल यूजेस आएंगे कि हमने उस ड्रग को तैयार किया है, कैसे कैसे हमने उसको बनाना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है और कैसे हम आगे उसको कोई ना कोई उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये सारा हम ये बोलेंगे कि ये फार्मेसी में सारी चीज़ें होती हैं, ए टू जेड डिफरेंट वो स्टेजेस पे डिफरेंट वो चीज़ों तक वो चीज़ पहुंचती है। नेक्स्ट इस उसकी कुछ ब्रांचेस हैं जिसको हम कहते हैं कि फार्मेसी की ब्रांचेस, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हर जो ब्रांच है कि फार्मेसी की, उसमें स्पेशलिटी पाई जाती होती है। स्पेशलिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें वो चीज़ ख़ास मखसूस स्पेशल वो चीज़ उसमें होती है, जिसलिए हम उसको कहते हैं स्पेशलिटी है। हम बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी कि हमने फार्मेसी जो हमने पीछे देखे, हमने दवाई को ही बनाना है, ड्रग को ही बनाना है, लेकिन वो इस ब्रांच में हम क्या करेंगे उसके साथ कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या होता है कि दवाई को तैयार करना होता है, ड्रग को तैयार करना होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे। इंडस्ट्रियल को आप ऐसे समझे कि जैसे कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, सनत है, कि वहाँ पे हम कुछ चीज़ तैयार करते हैं लेकिन बल्क फॉर्म में करते हैं, ज़्यादा मिकदार में करते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल स्केल। तो हम दवाइयों को जो इंडस्ट्री लेवल पे जो तैयार करना है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। किसी फैक्ट्री कारखाने जहाँ पे हम जिसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जो मेडिसिन की जो तैयारी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। पहले जो काफ़ी सारी जो मेडिसिन है वो मैनुअली बनती थी, हाथों के साथ बनती थी, लेकिन अब ये है कि जिद्दत आ गई है, तो उसमें काफ़ी सारी जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं, हम उनको यूज़ करके इसको हम बनाते हैं। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये फार्मेसी के शोबे में ये इसको बैकबोन की हैसियत हासिल है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, क्योंकि हम मेडिसिन हम बनाएंगे तो फिर ही हम किसी बीमारी के साथ लड़ सकते हैं, बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आगे इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स को कह लें, उनके ब्लॉक्स कह लें, जहाँ पे इनको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखा जाता है, या इंडस्ट्रियल फार्मेसी के डिफरेंट ब्लॉक्स कह लें आप। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन सेक्शन। कि प्रोडक्शन सेक्शन अपने नाम से वो जाहिर होता है कि प्रोड्यूस हो, जहाँ पे कुछ चीज़ हो रही है, जहाँ पे कुछ चीज़ बन रही है, तो वहाँ पे हम डिफरेंट जो मेडिसिन है वो हम बनाते हैं। जैसे कि इंजेक्टेबल सेक्शन है, टैबलेट सेक्शन है या सिरप सेक्शन है, इनको अलग अलग हम बनाएंगे, एक ही जगह पे ये नहीं बन सकती। लेकिन हम जो इनको बनाना है, प्रोड्यूस करना है, वो होगा कैसे? उसमें सिंपली कि जो मेडिसिन हमने वहाँ पे बनानी है उनको फार्मूलेशन और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमने बनाएंगे। फार्मूलेशन क्या चीज़ है? फार्मूलेशन को आप ऐसे समझें कि एक फार्मूला है, एक रेसिपी है, जो कि किसी भी ड्रग को बनाने के लिए उसके अंदर मखसूस अज्जा इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, ताकि उसकी जो रेशो है, उसकी जो क्वांटिटी है,
वो हम मेंटेन कर सकें, एक फार्मूला तरतीब दे सकें। उसमें कोई उतार चढ़ाव होगा तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है, तो इसलिए हम उनको स्पेसिफिकेशन या फार्मूलेशन का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट इज़ ओके, और डिफरेंट सेक्शन है, वेयर हाउस है। वेयर हाउस में क्या होगा कि आपकी जो मेडिसन है उसको बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल को हम उर्दू में कहते हैं खाम माल, जो कि किसी भी मेडिसन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। तो उनको हमने पहले स्टोर करना होता है। तो ऐसी जगह, ऐसा गोदाम जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट को भी वहाँ पे हम स्टोर करते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? ऐसी अद्वियात जो कि तैयार हो चुकी हैं, मुकम्मल तैयार हो चुकी हैं और किसी भी मर्ज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के काबिल हैं, वो फिनिश प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन क्या होता है कि ऐसा सेक्शन जिसमें हम जो ड्रग हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट है, उसको हम किसी भी लेवल पे हम चेक कर सकते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि हम जो मेडिसिन जो आपने बनाई है उसको मज़ीद चेक कर सकते हैं और उसकी जो क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग मेडिसिन है उसको ऊपर मज़ीद काम करते हुए उसमें बेहतरी लेके आ सकते हैं हम, और इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद क्या है कि वो इंतज़ामिया होती है, जो कि पूरी जो एक फैक्ट्री है, कारखाना है, इंडस्ट्री है, उसको डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए वो एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी अपने नाम से ज़ाहिर है, कम्युनिटी का मतलब होता है मुआशरा, जहाँ पे आम लोग रहते हों सोसाइटी में। तो ऐसी फार्मेसी जो आम लोगों के दरमियान हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी फार्मेसी। जैसे कि चेन फार्मेसीज़ हैं, कोई मेडिकल स्टोर देखते हैं, फार्मेसी देखते हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे जनरल पब्लिक, आम लोग जाके वहाँ पे मेडिसिन ले सकते हैं। किसी को कोई मशवरा दरकार है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो पूछ सकते हैं। मीन आप ऐसे कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी जो लेवल पे हम आम जो मेडिसिन की सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं आम लोगों को। उसमें और चीज़ें भी आपकी जो सिलेबस के अंदर लिखी हुई हैं कि उसमें वैक्सीनेशन के हवाले से या मेडिसिन के हवाले से जो अवेयरनेस है, जो डेटा है, वो आम लोगों तक हम पहुंचाते हैं। फिर इसमें हेल्थ कैंप्स, सेमिनार वगैरह मुनक्किद करते हैं ताकि लोगों को तक वो उसकी अवेयरनेस पहुंच सके। तो ये इसमें आम चीज़ें आती होती हैं कि लोग आम तौर पर वहाँ पर जाके मेडिसिन ख़रीद सकें। उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी की दो ब्रांचेस आ जाती हैं जिसको हम देखते होते हैं, होलसेल फार्मेसी एंड रिटेल फार्मेसी। कि इसमें अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी में डिफरेंस क्या है। इसमें सिंपल चीज़ें हैं, जिसको आप समझ लें आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। रिटेल फार्मेसी ऐसी फार्मेसी होती है, ऐसा बिजनेस होता है जिसमें जो एक मेडिकल स्टोर वाला या फार्मेसी वाला वो मेडिसिन लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से या होल सेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है या होल सेलर से लेता है, और वो ख़रीदी हुई मेडिसिन या जो ली हुई मेडिसिन उसने आम लोगों को देनी है। वो ऐसा सेटअप, ऐसा बिजनेस ओरिएंटेड जो बिजनेस है, ये कहलाएगा रिटेल फार्मेसी का। जब हम होलसेल की बात करते हैं, होलसेल में क्या होता है कि वो मेडिसिन उसने बंदे ने डायरेक्टली ख़रीदनी है या वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने डायरेक्टली देनी है हॉस्पिटल को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, बल्क फॉर्म में, लार्ज क्वांटिटी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होलसेल फार्मेसी। मीन मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें जो लेन देन होता है। नेक्स्ट वन इज़ फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी में होता है कि जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो कानून हैं, असूल हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के, ये सारी चीज़ें फोरेंसिक फार्मेसी में आती हैं। उसमें हमने कोई मेडिकल स्टोर बनाना है या कोई हमने कोई फर्म बनानी है या कोई भी हमने कोई फार्मेसी के हवाले से या मेडिसिन के हवाले से मेडिसिन बेचनी है या स्टोर के ज़रिए, या हमने कोई मेडिसिन बनानी है कंपनी बना के, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना के,
तो वो जितने भी इसमें जो ज़रूरियात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, शर्त शराइत हैं, असूल, लाज, कानून, जितनी भी चीज़ें हैं वो फोरेंसिक फार्मेसी में डील होती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है जी, हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है कि हॉस्पिटल जो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पहले उन्होंने बताया हुआ है हॉस्पिटल क्या है। तो आपने हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हॉस्पिटल को डिफाइन नहीं करना। सिंपल अगर पूछा जाए हॉस्पिटल क्या है तो फिर हॉस्पिटल की डेफिनेशन लिखें। अगर हॉस्पिटल फार्मेसी पूछा गया है तो फिर उसमें फार्मेसी के हवाले से बताएं कि ये हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का एक सेक्शन है, ब्लॉक है, डिपार्टमेंट है जहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस होती है। फार्मेसी प्रैक्टिस से मुराद क्या है कि वहाँ पे मेडिसिन का, ड्रग का लेन देन होता है, मरीजों को वहाँ पे मेडिसिन दी जाती है। उसमें कुछ उसके रोल्स हैं, वो कुछ रोल इसमें आ जाती होती है कि क्वालिटी मेडिसिन की परचेजिंग होनी है, कि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसके थ्रू या उस हॉस्पिटल फार्मेसी में कि जो क्वालिटी मेडिसिन है उसको हमने परचेज करना है। ठीक है। फिर कुछ मेडिसिन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है टू वार्ड्स। हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, मेडिकल वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, लेबर वार्ड है, तो वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर उसके बाद जो इन पेशेंट होते हैं या आउट पेशेंट होते हैं डिफरेंट वार्ड्स में, डिफरेंट एरियाज़ में, इमरजेंसी ब्लॉक में भी हो सकते हैं, उनको मेडिसिन वहाँ पे देना। इन पेशेंट वो होते हैं कि जो एटलीस्ट 24 आवर्स वहाँ पे स्टे करें या इससे ज़्यादा का जो पीरियड है वहाँ पे हॉस्पिटल में गुजारें, तो वो इन पेशेंट आते हैं, एडमिट पेशेंट जिनको हम बोलते हैं। आउट पेशेंट ये है कि आए हैं, उन्होंने चेकअप करवाया है और वो चले गए हैं मेडिसिन लेके, इनको आउट पेशेंट कहते हैं। तो दोनों को मेडिसिन प्रोवाइड करना या उनको डिस्पेंस करना मेडिसिन, तो ये भी उसकी जिम्मेदारी में आ जाता है। तो ऐसा फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल फार्मेसी को रन करता है उसको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। और ऐसा पर्सन कि जो आम कम्युनिटी फार्मेसी को रन करता है उसको कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फार्मासिस्ट क्या होता है। फार्मासिस्ट ऐसा पर्सन, ये भी अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसके पास बी फार्म या फार्म डी डिग्री हो। डिग्री, वहाँ पे डिग्री का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है। तो फार्म डी डिग्री हो जो कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से उसने वो बी फार्म या फार्म डी डिग्री ली हो। और उसके बाद उसके पास ऐसा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो जो कि वो किसी सूबाई गवर्नमेंट से लिया हो। मीन कि अगर हम पंजाब में रहते हैं तो वहाँ पे पंजाब फार्मेसी काउंसिल से उसने उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, जिसको हम कैटेगरी का नाम देते हैं, तो वो उसने हासिल की हो। और फिर अगर वो फार्मासिस्ट है तो उसका नाम फार्मेसी काउंसिल में मौजूद जो रजिस्टर है, रजिस्टर ए में उसका नाम लिखा जाएगा। इसी तरह कि जो फार्मेसी टेक्नीशियन है या असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, उसका वो सेम ऐसी चीज़ है, लेकिन वो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है। बाकी उसने क्राइटेरिया या जो उसकी एफिलिएशन है या उसकी जो अवार्डिंग एरिया इंस्टीट्यूट है वो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका नाम जो है वो किस में लिखा जाएगा, आपके रजिस्टर बी के अंदर।